सोनम परी की कहानी। ये बात उस समय की है जब परियां और परी लोक के राजकुमार धरती पर लोगों की मदद करने आया करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परियों ने धरती पर आना और इंसानों की मदद करना छोड़ ही दिया। सोनम परी बहुत ही दयालु और सुंदर परी थी। सोनम परी और बाकी परियों के पास अलग अलग तरह की शक्तियां थीं और वो लोग अपनी अपनी शक्तियों की मदद से अलग अलग लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन वो सभी परियां बगीचे में खड़ी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। अरे, क्या तुम लोगों को पता है कि हमारे परीलोक में स्वयंवर होने वाला है? जिस परी ने सबसे ज्यादा लोगों की मदद और अच्छे काम किए हैं, उस परी को ही सबसे पहले राजकुमार चुनने का मौका मिलेगा। ऐसी बात है क्या? अगर ऐसा है तो सोनम, फिर तो तुम ही सबसे सुंदर राजकुमार से शादी कर पाओगी। सभी परियां सोनम परी के कामों की तारीफ करने लगती हैं और सोनम परी सभी का धन्यवाद कह के वहां से चली जाती है। जल्दी ही स्वयंवर का दिन भी आ चुका था। दरबार में सभी परियां मौजूद थी। सोनम परी भी वहां आ जाती है और उसे देखकर दूसरी परी कहती है, अरे सोनम परी, तुम तो बहुत सुंदर दिख रही हो। देखना, तुम्हें ही सब पसंद ना कर ले, हमारे लिए भी किसी राजकुमार को छोड़ देना। अरे अब बस भी करो तुम लोग, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। तुम लोग मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें करती हो। सोनम, कोई तुमसे सीखे कि इतना सब कुछ होते हुए भी बिना घमंड के कैसे रहना है। थोड़ी ही देर में वहां रानी परी भी आ जाती है और कहने लगती है, क्या तुम सब परियां तैयार हो आज के दिन अपना अपना राजकुमार चुनने के लिए? जैसा कि परीलोक का नियम है कि जिस परी ने सबसे ज्यादा अच्छे काम किए हैं वो सबसे पहले अपना राजकुमार चुनेगी। इस हिसाब से सोनम परी का सबसे पहला हक बनता है राजकुमार चुनने का। सोनम परी खुश हो जाती है और अपने लिए विराट नाम का एक सुंदर राजकुमार चुन लेती है। रानी परी उन दोनों की शादी करवा देती है और दोनों अपने घर आ जाते हैं। विराट बहुत ही सुंदर और दयालु राजकुमार था। सोनम परी की तरह ही वो भी सबकी मदद किया करता था। एक दिन वो और सोनम परी आपस में बातें कर रहे थे। सोनम, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत परी से हुई। तुम मुझे समझती हो और मेरी हर बात में मेरा साथ देती हो। मुझे यकीन है हम दोनों मिलकर इस धरती को बहुत खुशहाल बना देंगे। विराट सोनम परी को बहुत प्यार करता था और उसे महल का कोई काम नहीं करने देता था। वो सोनम का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन विराट कहीं जा रहा था। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैं धरती लोक पर नहीं गया हूँ। हमारी शादी के चक्कर में मैं धरती के लोगों की कोई मदद नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए अब मैं धरती लोक पर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। विराट धरती पर आ जाता है। वो धरती पर घूम ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो काफी परेशान नजर आ रही थी। वो विराट को बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसे पैसों की जरूरत है। विराट उसे जादू से कुछ पैसे दे देता है। ये देखकर लड़की समझ जाती है कि विराट कोई साधारण लड़का नहीं है। विराट उसे बताता है कि वो परीलोक का राजकुमार है। विराट उससे कहता है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे कह सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? मेरा एहसान चुकाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बस लोगों की मदद करना और अच्छी इंसान बनना। अब मैं चलता हूँ। वो लड़की अपने घर आ जाती है और उसकी ही तरह उसकी माँ भी बहुत लालची थी और एक धोखेबाज औरत थी। वो खुश होकर अपनी माँ को सारी बातें बताने लगती है। अरे माँ, क्या बताऊँ आपको, आज एक राजकुमार मिला था। वो परीलोक का है। मैंने तुम्हारी बीमारी का बहाना बनाकर उससे इतने पैसे ले लिए। अरे वाह! सोचो,
अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें उसका सारा पैसा मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हाँ, लेकिन वो कैसे होगा माँ? तू उसे अपने घर बुला। यहाँ पर हम उसे कैद करके उसकी जादुई छड़ी छीन लेंगे और उसे मार डालेंगे। वाह माँ, क्या आइडिया है। मैं उसे घर बुलाती हूँ। वो लड़की अपनी माँ की बात मानकर विराट को फोन लगाती है, लेकिन फोन महल में रखा हुआ होता है और सोनपरी फोन उठा लेती है। विराट जी, मेरी माँ अब स्वस्थ हो गई है। वो आपसे मिलना चाहती है। क्या आप मेरे घर पर आ सकते हैं? प्लीज आ जाइए ना। सोनम फोन रख देती है और विराट उसके पास आता है। सुनिए, धरती पर कोई लड़की आपको उसकी माँ से मिलने बुला रही है। आपने उसकी मदद की थी। हाँ सोनम, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं उसकी माँ से मिलने जरूर जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। विराट वहां से चला जाता है और उस लड़की के घर पर आ जाता है। वहां वो दोनों माँ बेटी उसे रस्सियों से बांध लेती हैं और उसकी जादुई छड़ी छीन लेती हैं। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? मैंने तुम्हारी मदद की थी। अरे राजकुमार, तुमने हमारी मदद की तो क्या हुआ? हम तुम्हारी मदद करते हैं। अब तुम्हें मारकर इस दुनिया से आजाद कर देंगे। हाँ, सही कहा तुमने। अब हम तुम्हारी जादुई छड़ी से बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तुम दोनों बहुत गलत कर रही हो। अगर मेरी पत्नी को पता चल गया ना तो तुम लोगों की खैर नहीं। तुम लोग एक बार मुझे आजाद तो होने दो, फिर अच्छा सबक सिखाऊंगा तुम्हें। दोनों माँ बेटी उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी सोनम परी वहां पर आ जाती है। अरे, तुम दोनों ने मेरे पति को कैद कर लिया है। छोड़ दो इन्हें। इन्होंने तो तुम्हारी मदद की थी। तुम लोग धोखेबाज हो। माँ, ये हमें धोखेबाज कह रही है। लगता है इसे भी मारना पड़ेगा, तभी इसकी अकल भी ठिकाने लगेगी। हाँ, सही कहा। इसकी जादुई छड़ी भी हम ले लेंगे। हाँ माँ, चलो इसे भी पकड़ लेते हैं। जैसे ही दोनों माँ बेटी सोनम परी के पास आती हैं, सोनम परी गायब होकर उन दोनों को मारने लगती है और दोनों को खूब मार लगाती है। अरे, गायब होकर क्या मार रही है? दम है तो सामने आकर दिखाना। सोनम परी सामने आ जाती है और आगे आकर दोनों माँ बेटी को पकड़ लेती है। दोनों माँ बेटी दर्द से तड़पने लगती हैं। सोनम परी अपने पति को आजाद करवा लेती है और दोनों माँ बेटी को बांधकर परी लोग ले आती है। इन दोनों को सजा के तौर पर यहाँ की जेल में डाल दिया जाए। दोनों माँ बेटी को जेल में डाल दिया जाता है। सोनम, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम तो मेरे पति हो, तुम्हें कैसे ना बचाती। हाँ, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि आज के बाद कोई भी परी और कोई भी परलोक का राजकुमार धरती पर नहीं जाएगा और ना ही इंसानों की मदद करेगा। सही कहा आपने। तभी वहां पर सोनम की सास भी आ जाती है और उसे एक ड्रेस देकर कहती है, सोनम, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, इसीलिए मैं तुम्हें ये ड्रेस देना चाहती हूँ। ये पहनकर तुम और भी खूबसूरत बन जाओगी। सोनम परी उस ड्रेस को पहनकर और भी खूबसूरत बन जाती है। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।